मक्के की रोटी और सरसों का साग। एक पुराना सा गांव, मिट्टी की खुशबू और सरसों का खेत और एक छोटा सा घर जिसमें रहती थी कौशल्या देवी। शादी के दिनों में उनके आंगन से हमेशा मक्के की रोटी की खुशबू आती थी जिसे वे तवे पर प्यार से सेकती थी और साथ में सरसों के साग की महक पूरे घर में फैल जाती थी। उनका एक बेटा था, राजू, जो शहर में नौकरी करता था। माँ की दुनिया बस बेटा था और बेटे की दुनिया धीरे धीरे बदल चुकी थी। राजू शहर की जिंदगी में इतना व्यस्त था कि माँ के फोन का जवाब भी कभी कभी दिनों के बाद देता। माँ पूछती, बेटा खाना समय से खा लेना। हाँ माँ, ठीक है। लेकिन असल में वह बाहर के फास्ट फूड और जल्दी जल्दी जिंदगी में खो चुका था। इधर गांव में माँ हर त्योहार, हर मौके पर मक्के की रोटी और साग बनाकर बस एक ही ख्वाहिश रखती, काश राजू को भी याद आएगा उसके बचपन का स्वाद। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। माँ ने सोचा, राजू आएगा तो गरम गरम रोटी खिलाऊंगी। वह कहता था, माँ तुम्हारे हाथ का साग दुनिया में सबसे अच्छा है। पर राजू तो कई महीनों से आने की बात करके टाल रहा था। मोहल्ले वाले पूछते, बहू बेटा नहीं आते। माँ हर बार मुस्कुरा कर कहती, आएंगे, बहुत व्यस्त हैं। लेकिन रात को आंखें अक्सर भीग जाती। एक दिन माँ अचानक बीमार पड़ गई। सर्दी ने छाती पर असर किया गया, पर वह ऑफिस की मीटिंग में था। उसने कहा, मैं कल तक आता हूँ। पर कल अगले दिन में बदल गया और अगले दिन हफ्तों में। माँ हर नर्स से पूछती, मेरा बेटा आया? लेकिन कोई जवाब नहीं। उनके होठों पर बस यही शब्द थे, एक बार वह खा तो ले मेरे हाथ की रोटी। एक शाम राजू ऑफिस की कैफेटेरिया में खाना खा रहा था। प्लेट में मक्के की रोटी जैसी दिखने वाली एक डिश थी। एक और रखा ही था कि माँ की याद आई। माँ की हाथों की महक, वह प्यार, वह आवाज गर्म है, बेटा हाथ जला लेगा। राजू का दिल कांप उठा। अचानक उसे लगा, मैंने माँ को कितने दिनों से देखा भी नहीं। इसी रात उसे पड़ोसी का फोन आया, बेटा तुम्हारी माँ अस्पताल में है, कमजोर हो गई है। राजू का शरीर कांप गया। उसे लगा दुनिया उसके पैरों से खिसक रही है। राजू रातों रात गांव पहुंचा। अस्पताल में माँ को देखकर उसके दिल में चीख उठी। कमजोर शरीर, बारीक हाथ, सांसें धीमी, पर आंखों में वही ममता। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गया बेटा, मैं तेरे लिए मक्के की रोटी बनाना चाहती थी। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, माँ मैं खाऊंगा, बस तुम घर चलो। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रोटी बनाते समय मेरी उंगलियों में जो गर्माहट होती थी ना बेटा, वह मेरी ममता थी। और इतना कहते ही उनकी सांसें थमने लगी। माँ ने आखिरी बार कहा, तू खाना समय से खा लिया कर। और फिर माँ हमेशा के लिए सो गई। राजू माँ को लेकर घर पहुंचा। आंगन में फैली सरसों की खुशबू, रसोई में रखा पुराना तवा, बीमा दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर, सब उसे अंदर ही चीर रहे थे। रसोई में उसने हाथ लगाया, पुरानी लोहे की कढ़ाई जिसमें माँ साग बनाती थी। उसने देखा चूल्हे के पास एक छोटा सा थैला रखा था जिसमें ताजा मक्के का आटा था। उस पर लिखा था, राजू आएगा तो उसके लिए रोटी बनाऊंगी। राजू फूट फूट कर रो पड़ा। माँ की चिता को अग्नि देने के बाद राजू घर लौटा। उसने पहली बार खुद चूल्हा जलाया, कांपते हाथों से मक्के की रोटी बनाई, सरसों का साग गर्म किया और रोता हुआ बोला, माँ आज पहली बार समझ आया, यह स्वाद नहीं, माँ का प्यार था। उसने फैसला किया, वह अब हर सर्दी गांव आएगा, माँ की याद में आंगन में चूल्हा जलाएगा, रोटी और साग बनाएगा। और उसी दिन से हर साल वह पूरे मोहल्ले को मक्के की रोटी और साग खिलाता है। लोग कहते थे, स्वाद किसी होटल में नहीं मिलेगा। राजू मुस्कुरा कर जवाब देता, यह स्वाद माँ का है और माँ सिर्फ एक होती है। सीख, माँ का प्यार, रोटी और
साग में नहीं, उस हाथ की गर्माहट में होता है जो हमें खिलाने के लिए जलता है। माँ को समय दो, वरना एक दिन सिर्फ खामोशी रह जाती है और पछतावा।